ये स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2016 के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन? लेट V इज ए सेट Z बिलोंगिंग टू C mod Z इज इक्वल टू 2 विच इज ए circle with center origin and radius is 2 is oriented in the counterclockwise direction. counterclockwise direction में है, anticlockwise है. Let I is equal to 1 upon 2 pi iota integration along the contour V which is a circle Z raised to power 7 into cos of 1 by Z square. Then the value of I is, we have to solve this integration. ये हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमें बताना है क्या आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो उसने आई की वैल्यू दी हुई है, वो आई की वैल्यू क्या है? गिवन दैट आई इज इक्वल टू, इट इज ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अलोंग द कंटूर वी Z raised to power 7 into cos of 1 by Z square dz. Okay, so here this function we assume that this is f of z. This can be written as 1 upon 2 pi iota integration of f of z dz, where f of z is equal to z raised to power 7 into cos of 1 by z square. So only we have to find the integration of f of z dz. ठीक है, along the contour v. ठीक है, तो हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? i की। और इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब सोल्व करना है इंटीग्रेशन v z रेज टू पावर 7 cos ऑफ 1 बाई जेड स्क्वेयर इंटू डी जेड। अब ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है, तो इसको हम सोल्व करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम से। ठीक है, तो उससे पहले ये देखेंगे कि इस फंक्शन की f ऑफ z की सिंगुलैरिटी किस पे है। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी देखो z इज इक्वल टू 0 पे है। जो रेसिप्रोकल सिस्टम है जो अपोन में होता है उसको हम 0 पे लिखते हैं। तो z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 इसकी क्या है? सिंगुलैरिटी है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि सिंगुलैरिटी कौन से टाइप की है, तो हम लिमिट लगाए, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z की वैल्यू क्या है? z रेज टू पावर 7 इंटू कोस ऑफ 1 बाई जेड स्क्वेयर। और z पे 0 करेंगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। कोस और साइन के एंगल में इन्फिनिटी बनता हो तो जो लिमिट आएगी वो आएगी डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और डज नॉट एग्जिस्ट आ गई तो z इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, z इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास कौन सी बनेगी? असेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, एक तो ये तरीका है सिंगुलैरिटी देखने का, और एक हम कैसे इसको ओपन करेंगे, बिकॉज हमारे पास अगर हम इसको कोची रेजिड्यू थ्योरम से करें तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से करें हमारे पास, तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन z रेज टू पावर 7 इंटू कोस ऑफ 1 बाई z रेज टू पावर 2 इंटू डी जेड। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 पाई आयोटा इंटू यहाँ पे रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z, यानी f ऑफ z का एट किस पे? 0 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, जिसको हमने क्या बोला है? इंटीग्रेशन अलोंग v f ऑफ z। ठीक है, और जो z इज इक्वल टू 0 है वो v जिसके अलोंग हमें करना है उसमें बिलोंग करेगी। ठीक है, बिकॉज हमारे पास ये क्या है? हमारे पास ये हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो इसमें ये रेडियस 2 है, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? कंटूर 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो इस कंटूर में 0 z, ये हमारे पास ओरिजिन है, तो z इज इक्वल टू 0 इसके अंदर बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोची रेजिड्यू थ्योरम। ठीक है, बाय कोची रेजिड्यू थ्योरम। अब इसका हम रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इसको हम क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। ठीक है,
तो उसके लिए हमारे पास है जेड रेस टू पावर 7 इंटू जेड रेस टू पावर 7 इंटू कोस ऑफ 1 बाई जेड स्क्वेयर। ठीक है, अब जो कोस है, कोस जेड होता है उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड रेस टू पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस जेड रेस टू पावर 6/6 फैक्टोरियल। तो वहां पे जेड होता है तो उस जेड को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 बाय जेड स्क्वेयर से। सो वी एक्सपैंड द फंक्शन कोस 1 अपॉन जेड स्क्वेयर। सो दिस कैन बी रिटन एज जेड रेज टू पावर 7 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वेयर, लेकिन जेड स्क्वेयर की जगह क्या है, 1 अपॉन जेड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 अपॉन जेड रेज टू पावर 4 है उसका स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जेड स्क्वेयर का पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर आगे माइनस ऐसे ऐसे क्या चलता रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब जेड 7 की मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, आगे भी टर्म आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वेयर की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 6, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इवन पावर में चलेगी, तो जेड 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड 7 माइनस यहाँ पे करेंगे तो जेड 7 अपॉन ये हमारे पास कितना हो जाएगा, जेड की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस जेड की पावर 7 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा जेड की पावर 8 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे करेंगे तो जेड की पावर 7 इंटू जेड की पावर 12 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ऐसे हमारे पास क्या रहेंगे, चलते जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, ये होगा हमारे पास जेड की पावर 7 माइनस यहाँ पे जेड की पावर क्यूब रह जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू जेड रेज टू पावर 5 एंड अप टू सोनी है, ऐसे चलता जाएगा। ये किसकी एक्सपेंशन आ गई, जेड रेज टू पावर 7 कोस ऑफ 1 बाई जेड। और जो हमारे पास रेजिड्यू चाहिए, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ 1 बाई जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड। तो 1 बाई जेड का कोफिशियंट हमारे पास क्या आया है, 1/4 फैक्टोरियल, और 1/4 फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 फैक्टोरियल विच इज़ 1/4 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 24। ठीक है, तो ये हमारे पास 24 आ गया। तो अब इस 1/24 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू 1/24, और हमारे पास ये चाहिए था इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हम रब कर देते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कितनी है हमारे पास 2 पाई आयोटा इंटू 1/25। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 पाई आयोटा इंटू 2 पाई आयोटा 1/24। 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा 1/24। ठीक है, तो 1/24 हमारे पास क्या आएगा, इसका आई की वैल्यू आएगी। और गेट में क्वेश्चन है रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे 0.041, तो समथिंग इतना आएगा। ठीक है, 0.041 ऐसे हमें टाइप करना होता है, वहाँ पे 1 का 25 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा हमारे पास वो इस आई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is our next question. Let uxy is equal to x cube plus a into x square y plus bxy square plus 2y cube be an harmonic function given that uxy is a harmonic function and vxy its harmonic conjugate. ठीक है, किसका, uxy का, of harmonic conjugate such that if v00 is equal to 1, जो फंक्शन v है वो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पे 1 है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ a प्लस b प्लस v की वैल्यू एट 0.11, इसका मोड की वैल्यू बतानी है हमें कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म हमारे पास यूज होने वाली है। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। गिवन दैट हमारे पास देखो f ऑफ x y की वैल्यू क्या होती है, गिवन दैट
यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए इंटू एक्स स्क्र वाई प्लस बी इंटू एक्स वाई स्क्र प्लस 2 इंटू वाई क्यूब। ठीक है, और हमारे पास जो यू एक्स वाई है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हार्मोनिक। यू एक्स वाई वो हमारे पास क्या है, हार्मोनिक फंक्शन। और जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है, एफ ऑफ जेड होता है मेनली, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई। अगर ये हमारे पास एनालिटिक फंक्शन होता है, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन, तो इस एनालिटिक फंक्शन का ये पार्ट हमें दिया हुआ है और ये पार्ट उसने पूछा है, और इस पे ये पार्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू 1 पॉइंट पे उसने पूछ के ए और बी का सम का मोड पूछा है उसने, इसके साथ क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास u ऑफ एक्स वाई हार्मोनिक है, देन u एक्स वाई सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन। लैप्लास इक्वेशन क्या होगी, करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू दी हुई है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से करली u अपॉन करली x की वैल्यू क्या आएगी, u का डिफरेंशिएशन करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास क्या बनेगा 3x स्क्वायर, फिर इस टर्म में x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 पावर आगे, तो इट्स प्लस 2axy, और इसमें करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो x का 1 सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, प्लस by स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम कर लेंगे करली u अपॉन करली y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, जैसे यहाँ पे इसका 0 हो गया था तो यहाँ पे इसका 0 होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ax स्क्वायर, इट्स ax स्क्वायर प्लस इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो होगा हमारे पास 2bxy, तो हमारे पास हो जाएगा 2bxy, और उसका करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 6y स्क्वायर। फिर इसी टर्म से हमारे पास ये टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दोबारा करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 2 6x, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस इसका विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का 1 हमारे पास क्या बचेगा 2ay, और इसमें हमारे पास x वाले टर्म नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ से करेंगे करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसमें y प्रेजेंट नहीं है तो इसका फिर से 0, और इसका करेंगे हमारे पास y है तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 2bx, और इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 2 पावर आगे आ जाएगी तो 6 इंटू 2 12, तो प्लस 12 और y एज इट इज। ठीक है, बिकॉज y का स्क्वायर था। दोनों टर्म हमारे पास आ चुकी है, दोनों टर्म की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, देन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 गिव करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 6x प्लस 2ay। ठीक है, प्लस करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2bx प्लस 12y, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2bx प्लस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, जो x का कोफिशिएंट है y का कोफिशिएंट है उनकी टर्म को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे लिखेंगे x की टर्म, यहाँ पे लिखेंगे y की टर्म। ठीक है, तो x की टर्म सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस 2b, यहाँ पे हमारे पास y की टर्म लिखनी है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2a, और यहाँ हमारे पास क्या है 12। Then if this 0 can be written as it's like 0 into x plus 0 into y. Now comparing the coefficient of x and y. Now comparing coefficient of x and y on both side we get 6 plus 2b is equal to 0 and हमारे पास क्या होगा 2a plus 12 is equal to 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू -3, और यहाँ हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -6। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, तो a की वैल्यू आ चुकी, b की वैल्यू आ चुकी। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फंक्शन vxy फाइंड आउट करना है, देन बाय टोटल डेरिवेटिव
अगर हम डी वी का टोटल डेरिवेटिव करें तो वो हमारे पास होगा करली वी अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली वी अपॉन करली वाई इंटू डी वाई। और हमारे पास कोची रीमान इक्वेशन हमारे पास जिसको सभी को पता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स सॉरी यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स या फिर माइनस यू वाई इज इक्वल टू वी एक्स। कोची रीमान इक्वेशन है हमारे पास ये, इनकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है वी एक्स है, तो वी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस यू वाई, इसका मतलब है यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे वी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है यू एक्स। ये हमने क्यों किया है क्योंकि हमारे पास u दिया हुआ है, u हमारे पास गिवन है, गिवन दैट u इज इक्वल टू दिस, और इससे हमने कर ली u बाय कर ली x कर ली v बाय कर ली u बाय कर ली y की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम यहाँ से। और इनफैक्ट हम a और b की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करेंगे जब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस यू वाई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ यू वाई, दिस इज अवर यू वाई, दिस इज अवर यू एक्स। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ यू वाई इट्स ए एक्स क्यूब एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विच इज माइनस 6, तो माइनस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इट्स माइनस 3, तो इट्स माइनस 6 एक्स वाई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, इसमें कुछ वैल्यू की जरूरत नहीं है तो ये हमारे पास एज इट इज हो जाएगा प्लस 6 इंटू वाई स्क्वेयर, ये वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू डी एक्स। फिर हमने क्या पुट करनी है वैल्यू प्लस यू एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, तो यू एक्स वाई की वैल्यू क्या है 3x स्क्वेयर, फिर हमारे पास क्या है 2axy, ए की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास -3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -6 एक्स वाई इंटू प्लस बी वाई स्क्वेयर, वट इज द वैल्यू ऑफ पी इट्स -3, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3y स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से जो सिंपल है जिसका हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव हो सकता है वो हम एक साथ लिखेंगे, बाकी टर्म को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो -6x स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है तो इसको हम क्या कर लेंगे अलग कर लेंगे, दिस कैन बी रिटन एज, और माइनस माइनस यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, तो 6x स्क्वेयर इंटू डी एक्स, ये वाले टर्म हमने लिख ली। फिर इसमें y है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इनको कंबाइंड हम बाद में करेंगे। फिर इसमें देखेंगे 6x स्क्वेयर, इसमें भी x है लेकिन इसका हमारे पास हो सकता है तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं -3y स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है, तो इस टर्म का भी हमने कर दिया। अब इन दो टर्मों को देखो, यहाँ से इन दो टर्म को देखते हैं हम, यहाँ से हम क्या करेंगे एक तो ये है हमारे पास और एक ये है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम इसको क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग दिस टर्म, देखो हमारे पास इस टर्म में हमारे पास क्या है -6xy और यहाँ पे एक माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा हमारे पास +6xy, और इस टर्म में हमारे पास क्या है 3x स्क्वेयर इंटू डी वाई। तो अब इस टर्म को हम साथ में लिखेंगे, तो इस टर्म को साथ में लिखेंगे तो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं इसको 6xy माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस इंटू डी एक्स, और इसको लिखेंगे साथ में तो हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये दो टर्म हमने साथ में लिख ली। अब ये दो टर्म रहती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है 6y स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ठीक है, और एक माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे आएगा तो इस माइनस को हम यहाँ क्या लेते हैं कॉमन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6y स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और एक वाले टर्म यहाँ पे है। ठीक है, 6 भी हम कॉमन ले, एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है -6, तो यहाँ पे हमने पुट किया तो -12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 इंटू 2 -12। ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो इस टर्म में दोनों टर्म में हम 6 कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा सिर्फ y स्क्वेयर, और यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा +2xy, और ये हमारे पास dy। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ से 6x स्क्वेयर, अब इसका हमें एक बार टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों टर्म को, तो 6x स्क्वेयर इंटू डी एक्स -3y स्क्वेयर इंटू डी वाई, प्लस इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वेयर इंटू वाई -6 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये टर्म हमने क्या कर दी कंबाइन कर दी। अगर आप इनका डेरिवेटिव करोगे u इंटू वी रूल से तो ये इस तरह से एक्सपेंड होगा, और इस टर्म को आप डेरिवेटिव करोगे तो ये ऐसे एक्सपेंड होगा, तो हमने टोटल डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ v। यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, बिकॉज v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 6 इंटू ये हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर का हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू इसका हमारे पास होगा वाई क्यूब बाई 3, और यहाँ से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे से कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, और यहाँ हमारे पास -6 डेरिवेटिव कैंसिल होके एक्स इंटू वाई स्क्वेयर, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, और इसको कैंसिल करके ये कैंसिल, और यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है vxy की, ठीक है, vxy की वैल्यू आ चुकी है। गिवन क्या हमारे पास v00 इज इक्वल टू 1 है। तो अगर मैं यहाँ से, और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट आल्सो विच इज एज्यूम वी c, इस c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, v00 देखेंगे, v00 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है, हमारे पास 1 आ चुकी है। तो c को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। अब देखो ये टर्म हमने क्या करनी है, बतानी है। तो इसमें v की वैल्यू 1 1 पे पूछी है उसने। तो अगर मैं यहाँ से v11 और फाइंड आउट करूँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करो इन vxy में, तो हमारे पास कितनी होगी, 2 इंटू 1 क्यूब 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो +1, यहाँ पे पुट करेंगे तो -6 इंटू 1 -6, यहाँ पे करेंगे तो +1। तो ये हमारे पास कितनी होएगी, 1 से 1 कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 2 और +1 3 -6 हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो v11 की वैल्यू आ चुकी। अब उसने ये वैल्यू पूछी है, ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, तो इस वैल्यू को सोल्व करेंगे हम। तो ये हमारे पास कितनी होगी, उसने वैल्यू पूछी है a + b माइनस v ऑफ 1 1, ठीक है, इस मोड की वैल्यू पूछी है उसने। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -3, ठीक है। तो ये हमारे पास है -3, इसकी वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, -6, और क्या हमने v सही फाइंड आउट किया है। ओके, एक मिनट हम यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा, v11 है, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 कॉमन नहीं लिया, ठीक है, 3 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x²y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1 + 3, ठीक है। अब ये कंबाइंड हो गया, कितना आ रहा है हमारे पास, -1, ठीक है। तो v11 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, -1, और उसने यहाँ पे क्या है, माइनस और सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -3 -1, और हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या प्लस है, उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1, तो हमारे पास -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ -10, ठीक है, इज इक्वल टू 10, -10 का मोड हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 10। तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा, 10। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कैलकुलेशन ज़्यादा थी, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।